सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो हमारी जो यूपीएससी जो 1991 से लेकर 2020 तक के जो पहले के जो एग्ज़ाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है जल्दी से जल्दी ऐसा होगा कि भाई जो कंप्लीट जो क्वेश्चन आए हुए हैं डेली आप एक वीडियो डाली जाएगी और लगभग उसको पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो आइए एक सुविचार के साथ शुरू करते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जैन धर्म के बारे में, ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है ऐसा पूछा है, ध्यान रखना कौन सा सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला ए, सतलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और सी है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है, यानी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को जो कलिंग के जो राजा थे खारवेल उनका समर्थन मिला था। ठीक है, आइए कुछ एक्सप्लेन है वो देखते हैं इसका। ये देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सतलबाहु, इसलिए सतलबाहु दे रखा है, इसलिए ये हो गई गलत। अगला देखते हैं हम। ठीक है, पाटलिपुत्र में आधुनिक पटना, यानी कि पाटलिपुत्र का जो आधुनिक नाम है वो है पटना, आयोजित प्रथम बौद्ध संगति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे उन्हें क्या कहा जाता था, दिगंबर। तो इसलिए जो हमारा सेकंड है वो भी गलत होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दिगंबर कहलाए तथा सथुल बाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर थे। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, यानी कि शुरू में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की। ठीक है, यानी कि विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद जो श्वेतांबर जो अनुयायी थे महावीर, ठीक है, तथा अन्य जो तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो विकल्प सी और कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए है हमारा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। ऑप्शन बी है यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक है,
तो जो अर्थवेद है ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया, ठीक है। तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है, जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा बिंबिसार, ऑप्शन बी है हमारा गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है राजा मिलिंद और ऑप्शन डी है हमारा प्रसेनजीत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बिंबिसार, ठीक है। देखना, दो नाम है ऐसे, एक बिंदुसार और एक बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए, ठीक है। वैवाहिक संबंध बनाए और इसी में जाके जो अजात शत्रु है फिर बाद में इसी वंश में, ठीक है। इस दिशा में इसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया, जो प्रसेनजीत की बहन थी। यह भी बुद्ध के समकालीन थे। मिलिंद का काल, ठीक है, मिलिंद का काल 2 सदी ईसा पूर्व था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मिलिंद, मिलिंद, ठीक है। और बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक ही कड़ी के, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दंतीदुर्ग, ठीक है, दंतीदुर्ग, ठीक है। दंतीदुर्ग चालुक्य का सामंत था, ठीक है। दंतीदुर्ग चालुक्य का सामंत था, ठीक है। इसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था, ठीक है। नदियां दी हुई है, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा सिंधु तथा झेलम, ठीक है। तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में, ध्यान रखने बात है, कहाँ पर वर्तमान में तक्षशिला? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है, कि पहले इनमें से कौन आए फिर कौन आए फिर कौन आए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए। सबसे पहले कौन आए थे? युयानी, फिर शक, फिर कुषाण। तो इनका कालानुक्रम देखते हैं। जो युयानी थे 513 ईसा पूर्व में, ठीक है, और डेरिस के नेतृत्व में भारत आए, और शक जो 90 ईसा पूर्व, और कुषाण 45, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इच्छावुक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल 2, ठीक है।
और दक्षिण भारत के जो शासक थे ईसाऊ, ये बौद्ध मत के विरोधी थे। पहला कथन सही नहीं है, ठीक है। आंध्र में शासन करने वाले इछाऊ वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, अर्थात इछावुक राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के विरोधात्मक थे, विरोधी थे, लेकिन विरोध ये नहीं थे, ठीक है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत का समर्थन करते थे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है केवल 2। अगला देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है, ठीक है। इनमें से किससे संबंध है इलाहाबाद? तो समुद्रगुप्त से संबंध है जो शिलालेख है इलाहाबाद का। कौशाम्बी इलाहाबाद, पहले इसका नाम था कौशाम्बी। अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। यद्यपि यह मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संप्रता समुद्रगुप्त से अधिक है, ठीक है। संप्रता यानी कि संबंधित किससे ज्यादा है? समुद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौधायन प्रेमी, बौधायन श्लोक सूत्र किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, बौधायन प्रेमी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित तो 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जैन मत की। आइए देखते हैं। जैन अध्यात्मक वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित, इसे अनेकांतवाद या सयादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये 7 मत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकांग के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा, अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकांग। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, ठीक है। तो बाघ की गुफा, इसका राइट आंसर होगा बाघ की गुफा। गुप्त काल से संबंधित चित्र अजंता तथा बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्र धार्मिक तथा बाघ के चित्र लौकिक विषयों से संबंधित है, ठीक है। अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं तथा 17वीं गुफाएं गुप्त कालीन हैं, पॉइंटेड है। 16वीं 17वीं गुफाएं गुप्त कालीन हैं। बाघ से 9 गुफाएं मिली, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कर्ष आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्यान हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं हम। प्राचीन काल तथा
मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। ठीक है। ऑप्शन बी, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। ठीक है। कि जो प्राचीन काल था तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में जो उत्तम पोत निर्माण करने की तकनीक उपलब्ध थी। ठीक है। उत्तम पोत बना सकते थे। ठीक है। और दूसरा था, इस उद्देश्य के लिए जो भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ठीक है, सुरक्षा दी। इसीलिए भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। अगला देखते हैं हम, इसकी कुछ व्याख्या पाएगी वो देखते हैं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बना रखे थे, क्योंकि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण की तकनीक उपलब्ध थी। इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं आदि को सदा संरक्षण यानी कि सुरक्षा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, तो सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है टी। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया। जैन सिद्धांतों के अनुसार जो ब्रह्मांड और उसके घटक आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा मौजूद रहे हैं। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।